क्या तुम्हें हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती? हम पर जो अन्याय हो रहा है वो कितना गहरा है। सौतेली माँ हमें हर दिन अपमानित करती हैं, भोजन नहीं देती और हम हर पल तड़प रही हैं। उनकी करुण पुकार जैसे आकाश को चीर रही थी। तभी कुछ अद्भुत हुआ। माँ की समाधि के पास अचानक एक सुंदर अनार का पेड़ उग आया। देखते ही देखते वह पेड़ ताजे और लाल लाल फलों से भर गया। बहनों ने उन फलों को खाया और पहली बार उन्हें थोड़ी राहत मिली। उनके चेहरे पर फिर से चमक लौट आई। यह देखकर सौतेली रानी चकित रह गई। ये लड़कियां तो खाना भी नहीं खाती, फिर इतनी स्वस्थ और सुंदर कैसे लगती हैं? जबकि मेरी बेटी तो तरह तरह का भोजन करती है, फिर भी इनसे मुरझाई हुई दिखती है। ये तो सच में कोई रहस्य है। फिर एक दिन जब सातों बहनें समाधि के पास बैठी थीं, उन्होंने देखा कि कोई लड़की उन्हें छिपकर देख रही है। उनमें से एक ने कहा, यह लड़की हमारी जासूसी कर रही है, कहीं जाकर रानी को सब कुछ बता न दे। दूसरी बहन बोली, नहीं बहन, शायद वह निर्दोष है, उसकी माँ हमें सताती है, लेकिन यह बच्ची तो मासूम है। वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और प्रेम से कुछ अनार के फल उसे भी दे देती हैं। वह बच्ची दौड़कर महल लौटती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, वे बहनें भूखी नहीं रहती। उनकी माँ की समाधि पर एक अनोखा अनार का पेड़ है। उसके फल बहुत मीठे हैं, जैसे किसी जादू से भरे हों। यह सुनकर रानी के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। वह सोचने लगी, मैं इनसे उस पेड़ को कैसे छीनूं? राजा एक दिन रानी के कमरे में गया और पूछा, तुम इतनी दुखी और उदास क्यों हो? रानी ने माथा पकड़ते हुए कहा, मुझे भयानक सिर दर्द है और यह दर्द ऐसा है जैसे प्राण ले लेगा। बस एक ही उपाय है, उस अनार के पेड़ की जड़, पत्ते और तना, उन्हें उबालकर जो जल निकले उससे मेरा इलाज हो सकता है। उस अनार के पेड़ की जड़, तना और पत्ते उबालने से मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। रानी ने राजा से कहा। राजा ने बिना देर किए सेवकों को आदेश दिया कि समाधि पर उगे अनार के पेड़ को जड़ सहित उखाड़कर महल में लाया जाए। सेवकों ने राजा की आज्ञा मानते हुए वैसा ही किया। पूरा पेड़ उखाड़ लाया गया। फिर उसके हिस्सों को उबालकर रानी के लिए औषधि तैयार की गई। कुछ ही समय में रानी ने खुशी से कहा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत हल्का और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। पर उधर सातों बहनें गहरे दुख में डूबी हुई थीं। वे अपनी माँ की समाधि पर गईं, लेकिन अब वहां अनार का पेड़ नहीं था। वो रो पड़ी, माँ, अब तो हमारे पास वो पेड़ भी नहीं रहा। हम अब क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? तभी उन्होंने देखा कि जहां पहले पेड़ था, वहां अब एक छोटा तालाब प्रकट हो गया है। तालाब में दूध जैसा सफेद और मखमल जैसा गाढ़ा द्रव्य था। सातों बहनों ने उसे छका और वह